इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2021 को किस देश की नौसेना के 7वें बेड़े के पोत जॉन पॉल जोन्स ने भारत की अनुमति के बिना ही उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में गश्त किया? चीन, जापान, रूस और अमेरिका। तो देखिए ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का। आपने याद रखना है अमेरिका की नौसेना का जो 7वें बेड़े के पोत जॉन पॉल जोन्स है, इनके द्वारा देखिए। और इसके बाद मैं आपको कहूँ जैसे भारतीय जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है इसमें प्रवेश किया गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से अमेरिका का जो रवैया है चीन के प्रति, क्योंकि चीन उसका एक तीव्र प्रतिद्वंदी माना जा सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। यदि हम बात करें तो देखिए भारत के क्षेत्र में भी यदि अमेरिका इस तरह का स्टेप लेता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चीन का यहाँ पे मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती के ऊपर भी अच्छा संकेत नहीं है। और ये अमर उजाला समाचार पत्र में एक बहुत ही बेहतरीन, अमर उजाला नहीं आई थिंक दैनिक जागरण समाचार पत्र में काफी बेहतरीन आर्टिकल इसका में देखने को मिला। जो भी इसमें से प्रश्न निकले हैं आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं। किस देश द्वारा वर्ष 1979 में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन यानी नौवहन अभियान की स्वतंत्रता नाम से कानून पारित किया था? देखिए कानून भी पारित किया गया था अमेरिका के द्वारा ही। और अब यदि इस तरह का काम करेंगे जो आपने ऊपर देखा तो फिर ये कानून बनाने का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। हाल ही में किस बैंक द्वारा इज इट आउटलेट सेवा शुरू की है? तो याद रखिएगा एट इज आउटलेट सर्विसेज को शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। किस देश द्वारा 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से सभी सैनिकों की पूरी तरह वापसी करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है अमेरिका के द्वारा। और आपको ज्ञात होगा अमेरिका में कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं और उन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है कि 11 सितंबर 2021 से पहले जितने भी हमारे सैनिक अफगानिस्तान में जो शांति दूत का काम कर रहे हैं उनकी वापसी स्वदेश कर दी जाएगी। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और देखिए यहाँ पे यदि आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे और स्वीडन आपको कहीं भी मिल जाए तो आप उस उत्तर स्वीडन ही करेंगे, क्योंकि स्वीडन में इस तरह की हमें काफ़ी बेहतरीन सर्विसेज देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन प्रथम स्थान पर है। भारत की पहली रेल मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाने के बीच कब चली थी? तो देखिए ये चली थी यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 में, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में याद रखिएगा इसमें 3 भाप इंजन थे जिन्हें नाम दिया गया था साहिब, सिंध और सुल्तान। और इस ट्रेन में 14 बोगियाँ थी। 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 400 लोगों ने सफ़र किया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैकडोनल्ड्स कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज किस संस्था ने माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को आपने याद रखना है, इस दिन मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत देश की पहली सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से कब हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था? तो इसे शुरू किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 7 व 8 नवंबर 2021 को कहां पर इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था? और देखिए इसका आयोजन किया गया है धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
राज्य सरकार की उद्यमियों के अनुकूल नीतियों के कारण व्यापार में सुगमता रैंकिंग में राज्य यानी हिमाचल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। साथ में आपको कुछ फैक्ट भी यहाँ पर याद रखने हैं। उद्यमियों के अनुकूल नीतियों के कारण व्यापार में सुगमता रैंकिंग में राज्य को 7वां स्थान मिला है, जो 16वें रैंक से एक बड़ी छलांग है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ यानी BBN क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और अधोसंरचना विकास अध्ययन तैयार करने और क्षेत्र में नई टाउनशिप विकसित करने की संभावना तलाशने के भी प्रयास किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऑकलैंड स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ऑकलैंड स्कूल है आपका शिमला में। आजकल सुर्खियों में इसलिए इस स्कूल के द्वारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो वाटर कंजर्वेशन का है उसके लिए कुछ नवीन कार्य वहाँ पे किया, इस कारण से समाचार पत्रों की सुर्खियों में हमें देखने को मिला है। अब आपको विजिट करनी है elasticco.in वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी। इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफ़ी लाभान्वित साबित होंगी। क्लर्क परीक्षा भी हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है और अभी आपको कुछ दिनों बाद 2 परीक्षाएं क्लर्क की देनी है और उसके बाद देखिए अगली क्लर्क की परीक्षा का भी नोटिफिकेशन हो चुका है, उसके ऊपर भी आपने देना है। हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसमें आपको 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर और साथ में कंप्लीट सिलेबस पैकेज। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि क्लर्क की किताब है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बन चुका है जिसमें से क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा में बहुत से प्रश्न इस किताब से रिपीट होते हैं। कुछ लिमिटेड कॉपीज ही हमारी टीम के पास बची, जल्दी से आप इसे परचेज कर सकते हो elasticco.in से, या फिर आप अपने नजदीकी शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हो। नवीनतम किताबों की श्रृंखला में प्रीवियस सॉल्वर पेपर की किताब लॉन्च कर दी गई है हमारी टीम के द्वारा। इन सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आपको इसी किताब में मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किताब को बनाया गया है। साथ में आपको यहाँ पे मिलेंगे 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक के तिथिवार हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व गिरिराज समाचार पत्र का सारांश। इन सारी किताबों को रिव्यू करने के लिए विजिट कीजिए elasticco.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।